जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन। तो विशेष बात यह है कि जो व्यूवर्स हमारे ब्लॉग वीडियोस को देखते हैं वे इस वीडियो लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स एजुकेशन से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का भी सेशन चल रहा है और अगर देखने की इच्छा है तो देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 40 हो रहा है। अभी तक लेक्चर नंबर 39 तक मैंने कंप्लीट कर चुका है और लेक्चर नंबर 39 में मैंने 39A और 39B दो लेक्चर्स बनाया है और अभी तक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 39 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया है और ये आपका लेक्चर 40 होने वाला है। तो प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए लेक्चर नंबर 40 सेमेस्टर 2 रियल एनालिसिस बुक का नाम है, रियल नंबर चैप्टर का नाम है और चैप्टर 1 है ये, जैसे कि आप देख पा रहे लिखा हुआ है। और एक थ्योरम है, इस थ्योरम को आज प्रूव करना है। क्या कहता है, इफ m इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, अगर कोई m सेट है और वो पॉइंट x का नेबरहुड है, इफ m इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, अगर कोई m सेट है और ये m जो सेट है वो पॉइंट x का नेबरहुड है, एंड m इज ए सबसेट ऑफ n, और m इज ए सबसेट मतलब m जो है कि n सेट का सबसेट है। और याद रखिए ये जरूरी नहीं है कि इक्वल रहेगा तभी सबसेट होगा। इक्वल नीचे में रहता है कई बार ऐसे इस प्रकार का, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सेट आपस में बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। ईच एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाइड नहीं है, यहाँ पर दूसरा कोई सेट जो है इस n सेट का सबसेट है, यानी कि m सेट छोटा होगा और n सेट बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि n आपका सुपर सेट होगा और m आपका सबसेट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, m सबसेट होगा n का और n सुपर सेट होगा m का। क्लियर है? तो यहां पर आप ये मान के चलिए, मान के क्यों चलना, जो है वही आप समझिए। m इज ए सबसेट ऑफ n, इसी कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना है। m इज ए सबसेट ऑफ n कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना है। देन सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि m एक नेबरहुड है पॉइंट x का, और फिर एंड करके लिखा हुआ है कि m इज ए सबसेट ऑफ n, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ देन तब n इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, अगर m नेबरहुड है पॉइंट x का और m सबसेट है n का, तो देन तब जरूर n क्या होगा, n भी होगा नेबरहुड पॉइंट x का। तो यही पूरा थ्योरम है, इसी को हम लोगों को प्रूफ करने को है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले रफ वर्क से रूबरू करवा लेते हैं, तो आप लोग को ये थ्योरम समझने में थोड़ा आसानी होगी। आइए रफ वर्क क्या है, x का एक मैं ओपन इंटरवल बनाता हूं जिसमें मेरा x कंटेन होगा। तो x से थोड़ा सा दाएं, x से थोड़ा सा बाएं, तो x से थोड़ा सा बाएं मैंने x माइनस एप्सिलॉन ले लिया और x से थोड़ा सा दाएं x प्लस एप्सिलॉन ले लिया, यानी कि x के राइट हैंड साइड में x प्लस एप्सिलॉन ले लिया और x के लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस एप्सिलॉन ले लिया। यानी कि ये जो ओपन इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, इसी में मेरा x मौजूद है, कंटेन है। और x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट है सेट m का, क्योंकि सेट m का दायरा बड़ा है, सेट m बड़ा है। आप देख सकते हैं सेट m यहां से लेते हुए यहां तक है और सेट m के अंदर मेरा x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल आता है और उसके अंदर x आता है, यानी कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन में मेरा x जो पॉइंट है वो कंटेन है और x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये जो ओपन इंटरवल है ये सेट m में कंटेन है, यानी कि m जो सेट है वो बड़ा उसका दायरा है और x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन जो सेट है उसका छोटा दायरा है।
तो m सेट के अंदर वो आता है, देयरफॉर इसीलिए x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है ये नेबरहुड है, सॉरी ये सबसेट है सेट m का। तो सेट m का सबसेट कौन है, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, और सेट m का नेबरहुड कौन है, तो पॉइंट x है। क्यों, क्योंकि वे सारे क्राइटेरिया को पॉइंट x सेटिस्फाइड कर रहा है जो नेबरहुड सेटिस्फाइड करता है। अगर m सेट का पॉइंट x नेबरहुड है तो पॉइंट x को बहुत सारा क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो x पॉइंट को एक ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा, x पॉइंट उस ओपन इंटरवल का मेंबर होना चाहिए जो कि है भी x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन का, और वो x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन जो सेट होगा, जो ओपन इंटरवल होगा, वो ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए m का, वो भी है। इसीलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि सेट m नेबरहुड है पॉइंट x का। ये तो वो बात की बात। और अब एक और इसमें बात इंक्लूड कीजिए, m मेरा सबसेट है n का, m अगर सबसेट होगा n का तो फिर n भी नेबरहुड होगा पॉइंट x का। यही पूरा थ्योरम का कहना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर m n का सबसेट होगा तो x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन भी n सेट का सबसेट हो जाएगा क्योंकि वो तो छोटा है, और x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन अभी भी x पॉइंट को कंटेन किया हुआ है। तो n अगर नेबरहुड है पॉइंट x का तो उसके लिए फिर x को क्राइटेरिया को कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अभी भी मेरा x उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर n नेबरहुड है पॉइंट x का तो सबसे पहले x को एक ओपन इंटरवल में आना पड़ेगा, जिस ओपन इंटरवल का मेरा x मेंबर होगा, और जो कि अभी भी है x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल का मेंबर है पॉइंट x। और ये x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो सेट है, ये सबसेट होना चाहिए सेट n का, जो कि अभी भी है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यस वी कैन से दैट कि n is a neighborhood of a point x, या फिर n is also a neighborhood of a point x कह सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो x नेबरहुड ऑफ x क्या है, तो m है, और x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट है m का। तो सिंस x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन और ये सबसेट है m का, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो m जो है कि सबसेट है n का, सिंस x बिलोंग करता है x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल I में, इसको I मान लीजिए, और ये ओपन इंटरवल m का सबसेट है, और m जो है कि सबसेट है n का, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि I जो ओपन इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट भी है m का, और साथ ही साथ इक्वल सेट भी है m का, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन दिया हुआ। लेकिन m सिर्फ सबसेट है n का, तो ऑब्वियस सी बात ये है कि जब ऐसा होता है तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन भी सबसेट है n का, ये भी x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये भी सबसेट है n का कह सकते हैं। देन तब n is also a neighborhood of a point x, इसीलिए x जो है कि n के लिए भी क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है, कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, n नेबरहुड है पॉइंट x का, तो इसीलिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा तब x को, तो जो कि यहाँ पर किया भी जा रहा है x के द्वारा, x कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, x का एक ओपन इंटरवल मिल रहा है, और वो ओपन इंटरवल सबसेट है n का, इसीलिए n इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं। देन n इज आल्सो नेबरहुड ऑफ x, therefore x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट है n का, और सिंस x बिलोंग कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में, और साथ साथ ये जो x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन है ये सबसेट है n का, इसी वजह से इसीलिए n इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, इसी वजह से n क्या है, नेबरहुड है पॉइंट x का। तो ये मैंने रफ फर्क आपको समझा दिया, और आशा है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए इसी को
लेकिन आप ऐसा एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। उस लैंग्वेज को मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। m इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, अगर m कोई सेट है और वो नेबरहुड है पॉइंट x का, एंड m इज ए सबसेट ऑफ n, अगर m सबसेट है n का, देन तब n इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, तो तब n भी क्या होगा, नेबरहुड होगा पॉइंट x का। यही हम लोग प्रूव करना है। उधर तो हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं रफ वर्क में, लेकिन वो लिखने से काम नहीं चलेगा, लैंग्वेज लिखना जरूरी है। आइए देखते कैसे लिखेंगे। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे सिंस m इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, ये दिया हुआ लिख देंगे, चूंकि दिया है कि सिंस m इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x लिख दिया मैंने। और अगर ऐसा हुआ m अगर पॉइंट x का नेबरहुड है तो भाई पॉइंट x को कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो वो कंडीशंस को लिख देंगे। अगर ऐसा हुआ m अगर नेबरहुड है पॉइंट x का तो देयरफॉर मतलब इसीलिए, देयर एग्जिस्ट, इसीलिए तब जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट का मतलब तब जरूर अस्तित्व में आएगा n ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन फॉर सम कुछ एप्सिलॉन्स के लिए जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट इस प्रकार से मेरा एप्सिलॉन होगा कि x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में i, इसको i मान लीजिए। तो और साथ साथ ये जो ओपन इंटरवल होगा ये सबसेट होगा m का। क्यों भला? क्योंकि m इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, ये पहले ही बोल दिया है, इसीलिए x को ये तो क्राइटेरिया फॉलो करना ही पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और इट इज गिवन दैट ये दिया हुआ है कि m इज ए सबसेट ऑफ n, इसीलिए m इज ए सबसेट ऑफ n। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, हम लोग के पास हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि x इस पे बिलोंग करता है और ये सबसेट है, ये i ओपन इंटरवल इसका सबसेट है और m n का सबसेट है, तो फिर ये जो ओपन इंटरवल है ये डायरेक्ट n का सबसेट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो x बिलोंग्स टू ऐसा x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके कि जब ये इसका सबसेट है तो और ये इसका सबसेट है तो ये डायरेक्ट इसका सबसेट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नीचे लिख दिए। तो x बिलोंग करेगा इस x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन में, और ये जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट होगा n का, इसीलिए n कैपिटल N इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। इसीलिए कैपिटल N जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल N इज देयरफॉर कैपिटल N इज ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x। इसीलिए कैपिटल N क्या होगा, नेबरहुड होगा पॉइंट x का, इसीलिए कैपिटल N क्या होगा, नेबरहुड होगा पॉइंट x का। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। आगे आप लोग लिख दीजिएगा प्रूव्ड। चलिए, तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए, अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स को इतना देर तक देखा है। चलिए, लेक्चर नंबर 40 यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, अंत करते हैं और मिलते हैं आप सभी से लेक्चर नंबर 41 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए।